अब 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी ताकि अरकान वापस ऐवान में आ जाएं और ऐवान में अरकान के आते ही स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान भी कर देंगे। जो तरीक़ा कार होता है वज़ीर आज़म के इंतखाब का, उस तरीक़ा कार के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ। आज 5 मिनट की घंटियाँ इंतखाबी अमल से कबल बजाई गईं। घंटियाँ बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना था। 5 मिनट तक घंटियाँ बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कायद ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हॉल से ना कोई बाहर जा सका ना ही अंदर आ सका क्योंकि दरवाजे बंद थे। फिर स्पीकर कौमी असम्बली वज़ारत उज़्मा के नामज़द उम्मीदवारों के उन्होंने नाम पढ़कर सुनाए और फिर कायद ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ का ऐलान किया गया। कायद ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीक़ा कार भी इख्तियार किया गया। स्पीकर एक नामज़द उम्मीदवार के लिए दाएँ और दूसरे के लिए बाएँ तरफ की लॉबी मुख्तस करेंगे। स्पीकर के इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनको रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है और स्पीकर अयाज सादिक कुछ ही लम्हों में नताइज का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली के नए कायद ऐवान और वज़ीर आज़म का इंतखाब फैसला चंद लम्हों में हो जाएगा। अब 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि अरकान वापस ऐवान में आ जाएं। ऐवान में अरकान के आते ही स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान करेंगे। इस वक्त फहरिस्तों का जायज़ा लिया जा रहा है और जो ही फहरिस्तों का जायज़ा मुकम्मल होगा तो फिर 2 मिनट की घंटियाँ बजाई जाएंगी। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोट का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया है और स्पीकर अयाज सादिक कुछ ही लम्हों में नताइज का ऐलान कर देंगे। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं जब वोट रजिस्टर करवाए जा रहे थे और लॉबी ए और लॉबी बी, ये 2 लॉबीज़ हैं। लॉबी ए में शहबाज शरीफ के हक़ में जिन्होंने वोट रजिस्टर करवाया है वो तशरीफ़ ले गए हैं। इसी तरीके से लॉबी बी में उमर अयूब के हक़ में जिन्होंने वोट कास्ट किया है वो लॉबी बी में इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। 2 मिनट की घंटियाँ बजाने के बाद ये अमल मुकम्मल होगा और फिर तमाम अरकान कौमी असम्बली ऐवान में वापस आ जाएंगे। कौमी असम्बली के नए कायद ऐवान और वज़ीर आज़म का इंतखाब चंद ही लम्हों में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसी दौरान हमें स्टूडियोज़ में साथी एंकर मुबश्शिर ने भी ज्वाइन किया है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका रज़ा। अहम तरीन दिन वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोट का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक कुछ लम्हों में नताइज का ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली के नए कायद ऐवान और वज़ीर आज़म का इंतखाब अब से चंद ही लम्हों में हो जाएगा। अब 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि अरकान वापस ऐवान में आ जाएं और ऐवान में अरकान के आते ही स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान करेंगे। ऐवान में अरकान के आते ही स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान कर देंगे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोट का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया है और स्पीकर अयाज सादिक कुछ ही लम्हों में नताइज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला आज जारी था। किसको कितने वोट मिले हैं ये अब से कुछ ही लम्हों में पता चल जाएगा। मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि 200 वोट जो है वो शहबाज शरीफ को पड़ेंगे और उमर अयूब के 92 मुमकिन वोट हैं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है। स्पीकर अयाज सादिक कुछ ही लम्हों में नताइज का ऐलान करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वोट का रिकॉर्ड स्पीकर को पेश कर दिया है। ये फहरिस्तें होती हैं जिनका स्पीकर जायज़ा लेता है और तमाम अरकान को गिनता है। फिर ये पूरा मुरतब किया जाता है डेटा कि किसको कितने वोट पड़े हैं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को कितने वोट पड़े, उमर अयूब को कितने वोट पड़े और दोनों के दरमियान मुकाबला है। अब से कुछ ही देर बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा और नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐवान में अरकान के आते ही स्पीकर कौमी असम्बली नताइज का ऐलान करेंगे। कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जहाँ पर दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से लॉबी ए की में जाने से पहले अपने अपने वोट रजिस्टर करवाए गए और इत्तेहादी जमातों में पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ मौजूद है।